बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के क्षितिज से रसखान के सवैये। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके द्वारा जो कृतियां रची गई हैं वे हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। आज जो सवैया हम पढ़ने जा रहे हैं वे रसखान की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है। तो बच्चों, आज हम रसखान के सवैये को पढ़ेंगे, जिसका संदर्भ सहित व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगी। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुंद कदम्ब की डारन। तो बच्चों, मैं इसमें से आपके को कठिन शब्दों के अर्थ पहले बता देती हूँ। जैसे कि मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। ग्वारन, ग्वारन जो ग्वाल बाल हैं, जो कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके सखा थे, वे ग्वाल बाल ग्वारन हैं। धेनु, गाय, धेनु का अर्थ होता है गाय। मझारन मतलब गायों के झुंड के बीच में, मझारन का अर्थ होता है बीच में। पाहन, पाहन का अर्थ यहाँ पर पत्थर से है। और कालिंदी, कालिंदी जो है वो यमुना नदी है। खग, पंछी। अब हम इस सवैये का संदर्भ सहित व्याख्या समझेंगे। तो बच्चों, इसका संदर्भ होगा ऐसे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इसके रचयिता श्री रसखान जी हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। तो बच्चों, अब हम इस सवैया की व्याख्या करेंगे। पहले लिखेंगे संदर्भ। आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल करके लिख लीजिए। इसका संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इस सवैया के रचनाकार रसखान जी हैं। फिर आप डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखिए बच्चों कि प्रस्तुत सवैया में कवि कृष्ण भक्ति और कृष्ण के स्थान ब्रज से उनकी होने वाली उनके अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। इस सवैया में कवि का कृष्ण के प्रति भक्ति और उस स्थान जहाँ कृष्ण रहते हैं उस स्थान के प्रति उनकी भक्ति भाव को, उनके अनन्य भाव को दर्शाया गया है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब इसकी व्याख्या लिखिए कि कवि कहते हैं कि यदि मुझे मानव का तन मिले, यदि मुझे मनुष्य जीवन मिले, तो मैं वहीं बसूं जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है, जहाँ श्री कृष्ण के पांव पड़े हैं, जहाँ उनकी मिट्टी को श्री कृष्ण ने छुआ है, वहाँ मेरा जन्म हो। मैं उसी स्थान में अपना जीवन बिताऊं जहाँ श्री कृष्ण का जीवन बीता है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि कवि कहते हैं कि यदि मैं पशु का शरीर पाता हूँ, यदि मुझे पशु का जीवन मिलता है, तो इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि पशु के जीवन में भी मुझे गाय का जीवन मिले, जो कि मैं कृष्ण के गैयों के झुंड के बीच में चलता रहूं और कृष्ण को महसूस, कृष्ण की भक्ति का आनंद लेता रहूं। पाहन हो तो वही गिरि की को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण।
हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, यदि मुझे ईंट पत्थर कंकड़ का जीवन मिलता है तो भी मैं जो है वो स्थान गोवर्धन पर्वत पाऊं जिसे कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, और जो यदि मुझे पक्षी का जीवन मिल जाता है, यदि मैं पक्षी भी बन जाता हूँ, मुझे मेरा शरीर पक्षी का होता है, तो मेरी इच्छा, मेरा मन यही रहेगा कि मैं कालिंदी उस यमुना नदी के किनारे जो कुल कदम्ब की डार, जो कदम्ब की डार है वहाँ पर मेरा बसेरा हो। मैं कदम्ब की डार पर जो कि यमुना की नदी किनारे हो, जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते थे, जहाँ कृष्ण क्रीड़ा करते थे, उस वृक्ष की, उस कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो। तो इस प्रकार से बच्चों आपका सवैया यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसकी व्याख्या